अच्छा, आज का जो सेशन है उसका असल मकसद जो मैंने आप लोगों को मेंशन किया है वो किचन इनकम के ऊपर है बेसिकली। तो मुझे पता है काफी सारे एसेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठे हुए हैं इस वक्त। और मजे की बात है, जो एसेट बिल्डिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले किचन इनकम उन्होंने बिल्ड की अपनी। और जो किचन वाले हैं वो अभी तक किचन इनकम नहीं बिल्ड कर पाए। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मेरा ख्याल है जो चीज मुझे समझ आई है वो ये है कि एसिड बिल्ड करने वाले स्टूडेंट्स के गुर्दे बड़े होते हैं। वो जल्दी रिस्क लेते हैं, जल्दी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जल्दी अपने मसले सॉल्व कर लेते हैं। किचन वाले किचन से बाहर नहीं आते असल में। वो सोचते हैं कि किचन का क्या होगा, तो किचन ही बेसिकली किचन इनकम ही नहीं बिल्ड हो पाती है उनकी। कैसे सॉल्व करूं मैं इस प्रॉब्लम को? तो अब मुझे किचन वालों की फिक्र एसिड वालों से ज्यादा इसलिए होती है कि वो आए ही किचन के लिए हैं। वो तो अभी एसेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि किचन वालों को फोर्स किया जाए कि वो एसिड वाले स्टूडेंट्स के वन वन ग्रुप में चले जाएं। अब मेरे स्टैट्स के मुताबिक इस वक्त 15 स्टूडेंट्स हैं जो किचन के राउट में आए हुए हैं। मुझे उन 15 स्टूडेंट से अपडेट चाहिए कि आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त। सबसे पहले मुझे उन 15 स्टूडेंट्स की अपडेट चाहिए। किचन वाले सबसे पहले हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं कि आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के वन 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 ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। आई एम सरप्राइज टू सी कि कुछ स्टूडेंट्स के वन 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 ग्रुप्स के अंदर वीबीसी का कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, कोई ग्रुप से आया हुआ है। एंड आई एम टेलिंग देम कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको किचन का स्टूडेंट किसी को लेकर आना है, उसको वन 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 ग्रुप के अंदर डालना। वो कह रहे हैं है ही नहीं कोई किचन का स्टूडेंट ही नहीं फॉरवर्ड आ रहा। मुझे बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट राइट नाउ कि क्या हो रहा है। और how can we get it sorted, because there is so much money in kitchen to make, so much money. You will be amazed. एक्सपर्टीज इस वक्त ऑनलाइन है नहीं लोगों के पास। लॉन्च और रैंक तो बहुत दूर की बात है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। गोरे के रिव्यूज ही आ जाए कहीं से। गोरे बेचारे परेशान हैं, पैसे देने के लिए तैयार हैं कि अल्लाह के नाम पे रिव्यूज ले आए, अल्लाह के नाम पे हमारा कीवर्ड रैंक कर दें। इतना पैसा है इस वक्त मार्केट के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग घुसें, फौरन घुसें। और घुसने का जो सही तरीका, वन 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 ग्रुप में पहले आए, लॉन्च सीखें, अपना हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करें, अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ाएं और फौरन अपवर्क्स के ऊपर अकाउंट खोलें। अपवर्क्स के ऊपर अकाउंट खोलने के लिए सुहेल तारिक डेडिकेटेड सपोर्ट है आपके लिए। आपको वो हेल्प करेगा सुहेल। अपवर्क अकाउंट कैसे खोलना है, कैसे बिडिंग करनी है। इट जस्ट टेक 1 to 2 weeks और आपकी पहली इनकम 50-100 डॉलर की आ जाती है। बस मुझे वो 50-100 डॉलर ही चाहिए, मुझे से ज्यादा चाहिए भी नहीं। एक बार 50-100 डॉलर आप ले आएंगे, बाकी वो 500 फिर 1000 डॉलर आप खुद ही कर लेंगे। इट्स वेरी इजी। तो अच्छा अली आसिफ, अब आप बताएं। आप कह रहे हैं आप किचन वाले हैं, स्टूडेंट हैं, और सून यू विल बी इन वन 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 ग्रुप। तो आप किस स्टूडेंट के वन 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 ग्रुप में जाएंगे? बाकी कहाँ पर हैं? बाकी 14 लोग किधर हैं इस वक्त? मुझे अगर प्लीज आप लोग अपडेट दे दें। कैसर सुभान, ओके, ठीक है। आप जरा स्पीड अप करें प्लीज इसको। अच्छा जी, अजम जावेद, आप इस वक्त 2 to 2 ग्रुप में ऑलरेडी हैं। ओके ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, एटलीस्ट यू आर देयर, ठीक है। कामरान, ओके। लेकिन कामरान, आपको वन 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 ग्रुप में, किसी स्टूडेंट के वन 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 ग्रुप में जाना है सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर, क्योंकि हाइपर लॉन्च, बम्बू लॉन्च आप सब वहीं पे सीखेंगे। तो आपको फौरन किसी की वन 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 ग्रुप में एंटर होना है। और काफी सारे इस वक्त वन वन ग्रुप हैं, काफी लोगों के वन वन ग्रुप खुले हुए हैं, आपने प्लीज उसके अंदर एंटर होना। दानियल, आप नए स्टूडेंट हैं इस वक्त। नए स्टूडेंट्स स्पेशली, अगर आप एसिड के स्टूडेंट हैं, एसिड वालों की इस वक्त किचन की वो डेस्परेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी की है, मैं सेकेंडरी उसके ऊपर कंसिडर करूंगा कि आप लोग किसी के वन 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 ग्रुप में चले जाएं, बट नॉट एज अ प्राइमरी। कि वो सेकेंडरी का मतलब ये है कि सेकेंडरी प्रायोरिटी के ऊपर
तो एसेट वाले किसी दूसरे स्टूडेंट के 1-1 में ग्रुप में चले जाएं, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी में आता है, ये मेरी प्राइमरी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में किचन वाले स्टूडेंट्स हैं कि उनका किसी एसेट वाले के साथ 1-1 ग्रुप में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ग्रुप में पोस्ट डालें, डेली एक पोस्ट डाल दें, डेली डालें, डालते रहें। आप नॉन स्टॉप पोस्ट डालें जब तक आपको कोई मिल नहीं जाता बंदा कि हाँ आप मेरे ग्रुप में आ जाओ। आप किसी के ग्रुप में बस घुसे आप फौरन, ठीक है। डेली डालें, डेली पोस्ट करते रहें प्लीज। ठीक है, ठीक है। मौजम जमील, ठीक है। अली भट्ट, ओके, ठीक है। आप मौजम जमील के 1-1 ग्रुप में जाने वाले हैं। 2-2 से स्टार्ट करें आप लोग, सोर्सिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि किचन वालों को कंफर्ट देना है एसिड वालों के। अल्लाह के नाम पे मुझे अपने साथ मिला लें, मुझे एक सेंट नहीं चाहिए आपसे। मैं आपकी सोर्सिंग भी हैंडल करूंगा, मैं चाइनीज सप्लायर के साथ डील करूंगा, मैं ही और लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज करूंगा, मैं ही शिपिंग क्यू क्रिएट करूंगा, मैं ही आपकी लॉन्च भी करूंगा। आप उनको कंफर्ट दें कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस घुसे, आप किसी तरीके से घुसने की कोशिश करें। असलम, आप ग्रुप में पोस्ट करते रहें, बार बार पोस्ट करें, बार बार पोस्ट करें, बार बार पोस्ट करें, जब तक कोई आपको चांस नहीं दे देता घुसने का। दो स्टूडेंट भी घुस सकते हैं, ओके, दो स्टूडेंट भी आ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। अच्छा, इसरार डार, आप इस वक्त बीसीएस एसिड के स्टूडेंट हैं, अभी तक आप 1-1 में नहीं पहुंचे, तो आप 2-2 में तो होंगे इस वक्त। अगर आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो चुकी है तो आप 2-2 में होंगे। अगर आप 2-2 के अंदर सोर्सिंग के अंदर हैं तो किसी को भी मिला लें। अगर कोई भी किचन का स्टूडेंट अगर ग्रुप में पोस्ट करता है, आप उसको बोले आप मेरे 2-2 ग्रुप में आ जाओ, स्टार्ट फ्रॉम 2-2, ठीक है। ठीक है, सुहेब लोधी अभी वो ऑफर कर रहे हैं कि किसी को उनके ग्रुप में आना है तो किचन वाला कोई भी स्टूडेंट उनके ग्रुप में चला जाए प्लीज। किचन वाले स्टूडेंट प्रोडक्ट हंटिंग में नहीं आ सकते, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव जॉब है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में तो आप नहीं आ सकते, लेकिन आप 2-2 में आएंगे। तो किसी दूसरे स्टूडेंट की जिसकी प्रोडक्ट अप्रूव हो चुकी है वो 2-2 ग्रुप में आने वाला है, सोर्सिंग स्टार्ट होने वाली है, आप उसको ज्वाइन कर लें। और यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि 2-2 में जो लोग आते हैं सबसे पहले वो पेटेंट चेक करवाते हैं, ट्रेडमार्क चेकिंग करवाते हैं, वो बहुत अच्छा खासा पूरा एक रिसर्च का प्रोसेस है, आप वो भी सीख लेंगे। उसके बाद आप सोर्सिंग भी सीखेंगे, तो आप ये सारे प्रोसेस सीखेंगे, क्योंकि आपको गोरे मिलेंगे, किसी ने पेटेंट्स रिसर्च करवानी, किसी ने ट्रेडमार्क रिसर्च करवानी, किसी ने कीवर्ड रिसर्च करवानी, काफी सारे काम आप 2-2 में सीख लेंगे। एहतशाम, आपका सवाल तो मुझे नहीं समझ आ रहा। आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की फेस में है, आपको यूएस अकाउंट की अभी जरूरत नहीं है, तो आप अपने अकाउंट पे पैरेलल में आप काम करते रहें बेशक। आप अकाउंट बनाने की कोशिश करें, वर्कआउट करते रहें। अकाउंट बनाने की भी एक पूरी प्रोसेस मौजूद है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप उसको फॉलो करें। ठीक है, सकलेन मुश्ताक इस वक्त 2-2 ग्रुप में हैं, किसी ने अगर उनका ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप प्लीज ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा चलें, ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब इस पार्ट को हम यहीं पॉज कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे, जिन्होंने ज्वाइन करना है वो भी पोस्ट करें, जो ऑफर करना चाहते हैं वो भी पोस्ट करें। तो एक मसला तो हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश करें, किचन इनकम। मैं अब एफबीए होलसेल भी स्टार्ट करने वाला हूँ। एज आई सेड, वी नीड टू मेक मनी, जहां से भी पैसे बनते बनाने हैं। एफबीए होलसेल मैं पहले नहीं करता था, मैं डिस्करेज करता था, मैं कभी भी इनकरेज नहीं करता था उसको। मैं अभी भी इनकरेज नहीं करूंगा उसको, मैं इनकरेज नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ किचन। एज लॉन्ग एज हम उसको बहुत लो रिस्क स्टाइल में लेके चल सकते हैं, वी डू इट। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं कोई उसके लिए बहुत एक्साइटेड नहीं हुआ है होलसेल के लिए, बट एज लॉन्ग एज हम उसको बिल्कुल लो रिस्क स्टाइल में लेके चलें, वी कैन मेक सम मनी, ओके, वी विल एक्सप्लोर इट। तो खैर ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये अगले साल स्टार्ट होगा। अभी प्रॉक्सी मार्केटिंग, जो भी किचन के स्टूडेंट हैं, अगर किसी ने प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी कर लें, आप नहीं होती आपसे मत करें।
लेकिन जो लोग मैनी शायद हाइपर लॉन्च एक बार कर लेंगे, उनको प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऑटोमेटिकली रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे उनके लिए। बट लेट मी टेल यू अगेन वन मोर टाइम, सबसे ज्यादा पैसा आपका बनेगा फ्रीलांसिंग के अंदर। वहां पे 2-3 हज़ार डॉलर आराम से बन जाएंगे अगर आप एक बार हाइपर लॉन्च, बम्बू लॉन्च, वीवीआर सारे एक बार प्रोसेस से गुजर जाएं, आपके बहुत पैसे बन जाएंगे। 2-3 हज़ार डॉलर आराम से बनेंगे। मैं पब्लिकली 2-3 हज़ार डॉलर कभी नहीं बोलूंगा, मैं सबको एक्सपेक्टेशन देता हूँ $1,000 की। 2-3 हज़ार डॉलर में सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आई सी दैट हैपनिंग ऑल द टाइम। तो अपवर्क्स के ऊपर आप लोग अकाउंट खोलें, छोटी छोटी बिड्स लेना शुरू करें, छोटे छोटे काम लेना शुरू करें, इतनी देर में हाइपर लॉन्च को एक्सपीरियंस करें और खाली इसी के ऊपर लगे रहें। आपकी अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट हो जाएगी। लड़के कर रहे हैं, लड़के सक्सेसफुली कर रहे हैं इस वक्त। वीए ट्रेनिंग के बारे में सुन लें। जो लोग वीए ट्रेनर्स बन रहे हैं उनका कम से कम एफबीएम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ईबे का, एफबीएम का एक्सपीरियंस जिन लोगों का है वो हमीर से बात कर लें, आप लोग वीए ट्रेनर्स बन जाएंगे। वीए ट्रेनर्स के अंदर आपको वीए ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो वो हमारे बेसिकली 3 इनकम स्ट्रीम्स थे जो हम लोगों ने डिसाइड की थी कि हमें इन 3 जगहों से पैसे कमाने हैं। आप लोग अपवर्क्स के ऊपर जब जाएंगे तो आप ईबीसी कंटेंट भी ऑफर करना शुरू कर देंगे। ईबीसी कंटेंट के सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो फाइनेंशियल आर्बिट्रेजिंग भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल आर्बिट्रेजिंग कह लें आप इसको, या टास्क आर्बिट्रेजिंग कह लें, या बिजनेस आर्बिट्रेजिंग कह लें आप इसको। बिजनेस आर्बिट्रेजिंग का मतलब ये होता है आप सिर्फ अपवर्क से काम लेना शुरू करें। ग्रुप में इतना टैलेंट मौजूद है कि आप एक पोस्ट डालें कि मुझे एबीसी कंटेंट चाहिए, किसी भी एक्सपर्ट लड़के को उठाएं, सस्ते में काम करवाएं, अपना मार्जिन रख ले बीच में। आप किसी गोरे को पकड़ें कि मैं $100 में आपका कंटेंट और आपकी लिस्ट भी अटैच करवा दूंगा, चलो जी डन। ग्रुप में पोस्ट करके किसी लड़के को $40-50 में ये काम करवा लें, अगर आप करवा सकते हैं तो। ये कहलाती है बिजनेस आर्बिट्रेजिंग। यानी एक मार्केट से आपने काम उठाया और दूसरी मार्केट से काम करवा लिया और अपना कमीशन आपने बीच में रख लिया। आप ये भी कर सकते हैं। आप स्टार्ट करें एक बार अपवर्क्स के ऊपर काम, ठीक है? अच्छा चलें, एक और पॉइंट। जो लड़के बहुत शार्प हैं, जो लड़के तेज हैं, जो लड़के शार्प हैं, इशारे वाले, हाई आईक्यू, हाई इंटेलिजेंस, उन लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि आप बिजनेस आर्बिट्रेजिंग शुरू कर दें। आप जाइए अपवर्क्स के ऊपर, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप गोरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, फंसा सकते हैं, उसको बताएंगे मैं आपके लिए पूरी रैंकिंग कर दूंगा, आपके कीवर्ड्स की पूरी रिपोर्टें निकालें और ग्रुप में लड़कों से, अपने बूट कैंप के स्टूडेंट से ही काम करवाना शुरू कर दें। आपको टैलेंट की कमी है, आप बताएं मुझे, टैलेंट की कमी है इस ग्रुप के अंदर। आप इस कमांडो ग्रुप के अंदर बैठे हुए, इस वक्त ऑलरेडी बैठे हैं कमांडोज, आपके राइट दाएं बाएं हर तरफ बैठे हुए इस वक्त। तो आप उनके साथ काम करवाना शुरू कर दें, ठीक है? जिस तरह सुहेल तारिक कर रहा है अभी। सुहेल तारिक ने अब आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है, लड़कों से काम करवाना शुरू कर दिया है। आप लोग करें, लड़कों से काम करवाएं। मैंने खैर सुहेल तारिक के बिजनेस में भी 50% इक्विटी खरीद ली है। मुझे तो जो भी लड़का ऊपर जाता हुआ नजर आएगा मैं फौरन उस पर इन्वेस्ट कर दूंगा पैसे। दैट्स व्हाट आई विल डू, ठीक है? तो आप लोग इस मॉडल के ऊपर भी काम करना शुरू करें। तो कुछ लड़के भी काम करने वाले होंगे, कुछ लड़के काम करवा के पैसे बना लेंगे, कुछ लड़के काम करके पैसे बना लेंगे। करवाने वाले भी पैसे बनाएंगे, करने वाले भी पैसे बना सकते हैं, दोनों बनाएंगे बेसिकली। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो जस्ट मेक मनी। तो अपवर्क्स के ऊपर अगले 1 से 2 साल के लिए मुझे ह्यूज गैप नजर आ रहा है, मुझे मैसिव गैप नजर आ रहा है इस वक्त। इस वक्त जो अपवर्क्स के ऊपर अभी घुसेगा, अगले 1 साल के लिए पैसा ही पैसा है उन लोगों के पास। बहुत पैसा बना सकते हैं भी आप लोग। 2 साल तक कंपटीशन नहीं आने वाला, और कंपटीशन आएगा एक ही मुल्क से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, पूरी वर्ल्ड में आएगा। पाकिस्तानी सेलर्स पूरे अपवर्क्स के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद अगले 1-2 सालों के अंदर। जिस स्पीड में ये अवेयरनेस आ रही है, जिस स्पीड में हम लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, तो उस वक्त तक 2 साल के बाद जो लोग हाईली स्टेब्लिश्ड होंगे उनके बिजनेसेस बड़े हो चुके होंगे, और फिर नए आने वालों के लिए एंट्री बैरियर्स बढ़ चुके होंगे। वो स्ट्रगल करेंगे। फिर उनको स्ट्रगल करके, अभी तो स्ट्रगल है ही नहीं ना, अभी तो स्ट्रगल नाम की कुछ चीज ही नहीं है। आप अपवर्क्स पे जाएं, वाली बिड मारें, अगले दिन तो काम मिल जाता है आपको, उसी वक्त मिल जाता है। कंपटीशन ही नहीं है। लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से पैसा ज्यादा है इस वक्त अपवर्क्स के अंदर। लेकिन अगेन कंटेंट राइटिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कंटेंट राइटिंग करेंगे तो पूरा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर बंदा कंटेंट राइटिंग ऑफर कर रहा है।
पैसे नहीं बनेंगे आपके उसमें। आप बिड करते रहेंगे, आपको बड़ी मुश्किल से कुछ हफ्ते में एक जॉब मिलेगी। यहाँ हम एफबीए की रैंकिंग और लिस्टों की रैंकिंग, अमेजोन के कीवर्ड लॉन्च और कीवर्ड रिव्यूज, हम उन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो इसमें है पैसा, इस पर कंपटीशन ना होने के बराबर है। तो आप लोग प्लीज इस पे काम शुरू करें। मेरा आज के सेशन का जो असल मकसद था वो यही था बेसिकली, किचन इनकम इमीडिएटली कैसे बिल्ड की जाए सबकी। अच्छा, जो लड़के एसेट वाले हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है हाइपर लॉन्च, उनकी तो इस वक्त मौजें लगी हुई हैं, वो तो राइट अवे अप्रोच पे जाके राइट अवे काम भी उठाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लड़कों ने शुरू कर दिया, मुझे मैसेजेस आते रहते हैं सबके। किसी को पहली जॉब मिली है $100 की, कोई ऑलरेडी 500 $1000 पे पहुंचा हुआ है, लड़के इस वक्त कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबको फॉर्मलाइज कर दूं इस प्रोसेस को, कि स्पीड में आप लोग अपवर्क्स पे पहुंचे। ठीक है, बनाएं एजेंसी, बनाएं। जो लोग एजेंसी बनाना चाहते हैं एजेंसी बनाएं प्लीज। आपको टैलेंट की कमी नहीं है, बूट कैंप के स्टूडेंट्स ही पकड़ लें आप बोले जी मैं एजेंसी बना रहा हूँ, 3 लड़के मुझे चाहिए ग्रुप में से जिसने मेरे साथ काम करना है, आ जाओ। उनको आप अपवर्क्स के अंदर अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर लें। आप एजेंसियां बनाएं, जो एजेंसियां बना सकते हैं एजेंसियां बनाएं, जो एज ए इंडिविजुअल बेचना चाहते हैं वो एज ए इंडिविजुअल अपवर्क्स के ऊपर जाए। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर बूट कैंप के स्टूडेंट में आपको टैलेंट नहीं मिलेगा देन इट्स ओके, फिर आप बीबीसी से बाहर से बड़े ग्रुप से किसी टैलेंट को उठाएं, किसी लड़के को उठाएं और अपनी एजेंसी में डाल दें आप। और मजे की बात है, अब टाइम आ गया है 2-2 3-3 अकाउंट्स बनाने का अपवर्क्स के ऊपर। जो लड़के 3-4-5 हजार डॉलर पे चले गए हैं उनको अब 2-2 3-3 अकाउंट्स अपवर्क्स के बनाने होंगे, मल्टीपल अकाउंट से बिजनेस लाना होगा उनको। एजेंसियां बनाएं, 2-2 3-3 एजेंसियां चलाएं अपनी अपवर्क्स के ऊपर। इट्स फाइन, बिल्कुल करें आप लोग, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन किचन से रिलेटेड आप प्लीज मुझसे पूछें अभी, बिकॉज अभी हमारा फोकस है किचन इनकम। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लीज इस स्ट्रेटेजी में भी काम करना है। और जो लोग वीए ट्रेनर बनना चाह रहे हैं हमें से कांटेक्ट कर लें। जो प्रॉक्सी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं वो आप प्लीज जैन के साथ टच में रहिए। प्रॉक्सी मार्केटिंग को मैं और भी ऑर्गेनाइज करने लगा हूँ, प्रॉक्सी मार्केटिंग के ट्रेनर्स की अनाउंसमेंट आने वाली है। वो ट्रेनर्स जो हैं वो बूट कैंप के स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ेंगे उनसे, और वो बहुत ही एडवांस स्किल्स जो है वो ट्रांसफर कर देंगे आप लोगों को। और जितनी इनहेंस पॉसिबल स्किल्स हैं जिनको सीखना है और जिन्हें अपवर्क्स में जाना है वो अपवर्क्स की तरफ जाए प्लीज। अली आसिफ, कीवर्ड रैंकिंग जो है वो सिर्फ आप 1-1-1 ग्रुप में सीखेंगे। कोई एक जनरल फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, हर बंदे की अपनी रैंकिंग, अपना स्टाइल, अपना प्रोसेस है। तो इसलिए वो हम 1-1-1 ग्रुप के अंदर रखते हैं इस काम को। तो जो स्टूडेंट 1-1-1 ग्रुप में चला जाता है वो कीवर्ड रैंकिंग खुद ही सीख लेता है, वहां पे पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप 1-1-1 ग्रुप में नहीं तो किसी दूसरे स्टूडेंट के 1-1-1 ग्रुप में घुसने की कोशिश करें। अब आप अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी कीवर्ड रैंकिंग सीख लें, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, हैंड्स ऑन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे वॉच कर रहे हैं। ये चीज एक्सपीरियंस से सीखते हैं लोग। ये खाली थ्योरी और वीडियो देखने से कीवर्ड रैंकिंग नहीं सीख सकेंगे आप लोग। तो ये एक्सपीरियंस से ही आएगा ये काम। 1-1 ग्रुप आपका टारगेट होना चाहिए हर शख्स का कि मुझे 1-1 ग्रुप के अंदर घुसना है किसी भी तरीके से। 2-2 से लेके 1-1-1 तक आपने पूरा सफर तय करना है। अब चार्जेस वगैरह आप सुहेल तारीख से डिस्कस कर लीजिएगा कि क्या चार्जेस होने चाहिए, क्या चार्ज करना चाहिए। मेरा तो एक सिंपल सा गोल है, अगर किसी ने कंप्लीट लॉन्च करवानी है तो $500 को पे करे आपको। आप उसकी कंप्लीट लॉन्च करेंगे, मल्टीपल कीवर्ड्स लॉन्च करेंगे, डेली के मैनी चैट के फंड्स जो है वो फिर आप इशू करेंगे अगर किसी ने कंप्लीट लॉन्च करनी है। किसी को अगर वीए का क्लाइंट मिल जाए तो आप वीए के क्लाइंट पकड़ लें, आपको वीए के बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे। अगर तो बहुत कोई तगड़ा क्लाइंट मिल गया आपको, बड़ी कंपनी मिल गई है $1000-1200 वाला, आप वो जॉब खुद अपने लिए रख लें। अगर कोई छोटा मोटा क्लाइंट मिल गया आपको तो आप चाहे तो उसको आउटसोर्स कर दें या खुद कर लें, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, ये अब आपके स्किल्स हैं बेसिकली। एज ए सेड के दो मॉडल्स हैं फ्रीलांसिंग के अंदर भी। एक है कि आप खुद काम कर रहे हैं और दूसरा है कि आप काम करवा रहे हैं, कर नहीं रहे। दोनों के अंदर पैसे हैं, तो आपने दोनों मॉडल्स को एक्सप्लोर करना है जहां भी हाथ आपका सेट हो जाए। जी बिल्कुल, ऐसे बीसी किचन के स्टूडेंट बीसी एसिड वाले स्टूडेंट्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ऑफर करेंगे। बोलेंगे अल्लाह के नाम पे मुझे 1-1-1 में 2-2 में आने दें, मुझे आपसे 1 सेंट भी नहीं चाहिए, बस आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस से आपने पैसे कमाने हैं।
बेसिकली यही एक्सपीरियंस है जो बाद में आपको पैसे कमा के देगा अपवर्क्स के ऊपर। ठीक है, ये है आप लोगों का गोल। ये आप आवरली रेट्स वगैरह जो है ये आप सुहेल तारीख से डिस्कस करेंगे। यूजुअली $5 पर आवर से लोग स्टार्ट करते हैं अपवर्क्स के ऊपर। जी बिल्कुल, वीए ट्रेनर के एक्सपीरियंस के लिए एफबीएम एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ज्यादा क्लाइंट हमें फ्यूचर में एफबीएम के मिलते हैं। यूके में वेयर हाउस है, डेली के 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब वो कह रहा है कि जी मेरा बिजनेस संभाले। एफबीए वाला क्लाइंट तो नेमत है, वो तो बड़ी जबरदस्त लाइफ है एफबीए वाले में। उसका ये है कि आपको पता है 70% काम अमेजोन कर रहा है, आपके पास कुछ करने को है ही नहीं बेसिकली, सिवाय ये कि कीवर्ड वॉच करो, थोड़े बहुत कस्टमर सपोर्ट देख लिया, इन्वेंट्री टाइम पे रिप्लेनिश करवा दी, बस इससे ज्यादा काम नहीं होता उसके अंदर। एफबीएम वाला तो बड़ा हैवी ड्यूटी बिजनेस है बेसिकली, उसके अंदर तो अच्छा खासा काम होता है। तो हमें एफबीएम के क्लाइंट पसंद ही नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि एफबीएम वालों को वीए सर्विस प्रोवाइडर्स की ज्यादा जरूरत है एफबीए वालों के मुकाबले में। तो फ्यूचर में आपको क्लाइंट एफबीएम वाले ज्यादा मिलेंगे, एफबीए वाले कम मिलेंगे। तो हम वर्कआउट करेंगे फ्यूचर में, अगर रेट $300-400 वाइबल नहीं है बढ़ा देंगे, अगर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्यूचर में आप अपनी प्राइस, अपने रेट्स उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे। तो वीए का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वीए के बाकायदा ट्रेनिंग सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं। आप वीए का पूरा रिकॉर्डेड सेशंस को स्टडी करें, शिपमेंट्स कैसे हैंडल करनी है, रिप्लेनिशमेंट कैसे करवानी है, एफबीए शिपमेंट की कैसे तैयार करनी है आपने, ऑर्डर हैंडलिंग किस तरह होगी, फीडबैक हैंडलिंग किस तरह होगी, रिव्यूज की हैंडलिंग किस तरह होगी, सारी वीडियोस मौजूद है वीबीसी के अंदर। आप उनको देखते रहें, स्टडी करते रहें और किसी अकाउंट पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। आपको एक क्लाइंट भी अगर वीए का मिल गया तो आपके पास अगर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी इतना मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि ग्रुप है ना आपके पास, आपने क्लाइंट के अकाउंट में काम करना शुरू किया, कोई प्रॉब्लम आया ग्रुप में पोस्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम आया ग्रुप में पोस्ट कर दिया, साथ साथ आपको आंसर मिल रहा है। तो आपके पास कंप्लीट सपोर्ट नेटवर्क मौजूद है, सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। क्लाइंट पकड़े बस आप सिर्फ क्लाइंट पकड़े, क्लाइंट घेर के लाइन, सपोर्ट का मसला नहीं है, सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, एक एक इश्यू का कोई भी चैलेंज आता है, मैं बैठा हूं यहाँ पे, पूरी टीम बैठी हुई है आपके लिए। तो क्लाइंट घेर के लाना है बस आपने, ठीक है। तो अगर आपने क्लाइंट घेर के ले आए कोई $300 का, आपके पास एक पूरा अकाउंट मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए, और क्या चाहिए आपको। तो आप बस ये सिर्फ बेसिक स्ट्रेटजीज किसी तरह से समझ लें। स्ट्रेटजी ये है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्ड करना है आपने। आइडियल आप इस वक्त गोल्ड माइन के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, किसी भी एसेट के स्टूडेंट के 2-2 1-1-1 ग्रुप में घुसने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, अपवर्क्स पे अकाउंट खोल के शुरू हो जाए, सर्विस ऑफर करें अपनी। एक क्लाइंट घेर के ले आए किसी तरह से, जिसका रेगुलर अकाउंट आपके हाथ लग जाए, डन। आपका अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको अकाउंट मिल गया, प्रैक्टिस करने के लिए अकाउंट मिल गया, आपको ऑलरेडी स्टूडेंट मिला हुआ है, आप उसके हाइपर लॉन्च कर रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं। आप रातों रात कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस ओवरनाइट बिल्ड हो जाएगा। अभी मैं प्रॉब्लम ये देख रहा हूं कि सारे भूले भटके हुए बेसिकली सोच में पड़े हुए हैं कि कहां से स्टार्ट लिया जाए। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये 2 स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं कि आप बड़ी स्पीड में स्टार्ट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। जिनका एफबीएम का एक्सपीरियंस है, हमीर से बात कर लें प्लीज, ठीक है। जिन्होंने बीए ट्रेनर बनना है, हमीर अली से बात कर लें आप। अच्छा, एफबीए होलसेल अगले साल अभी नहीं। एफबीए होलसेल मुझे पूरी रिस्क एनालिसिस करने दें आप लोग। मेरी बड़े डिटेल में पूरा मैंने प्लान वर्कआउट कर लिया, इसका ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया मैंने, ऑलरेडी सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया इसका, लेकिन अभी मैं अनाउंसमेंट जरा सोच के करूंगा इसके ऊपर। बट ये डन है कि एफबीए होलसेल हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट ईयर से। लेकिन अभी पैसे कहाँ से बनाएं, अभी कहाँ से लाएं पैसे। तो अभी पैसे लाने के लिए ये मैं 2 स्ट्रेटेजीज बस आप लोगों को बता दी, आप लोग इसको प्लीज फॉलो करें, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें फौरन। चलें जी, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किचन इनकम से रिलेटेड तो प्लीज आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में 2 हफ्ते के बाद मैं दोबारा एक मीटअप करूंगा। दोबारा मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है। मैंने आज आप लोगों को 2 स्ट्रेटेजीज 2 डायरेक्शंस बता दी हैं
किचन इनकम तक पहुंचने की, मुझे ठीक 2 हफ्ते के अंदर प्रोग्रेस चाहिए, अपडेट चाहिए कि किसने क्या किया, इन 2 डायरेक्शंस में क्या हुआ। मींस कितने अपवर्क अकाउंट खुल गए, वीए का क्लाइंट कितने लोगों ने लाने की कोशिश की, कितने लोगों ने कोई छोटी मोटी बिड करके कॉन्ट्रैक्ट लाने की कोशिश की, और कितने लोग 111 में 222 में एंटर हो गए। मुझे बस ये चीज जाननी है नेक्स्ट मीटअप के अंदर। नहीं नहीं, वो बहुत आगे की बात है। अभी एम एच कुरैशी, मुझे नहीं पता आपका पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी स्टेज है जब हम क्लाइंट से इक्विटी मांग सकते हैं। नहीं, आप नहीं मांगेंगे क्लाइंट से इक्विटी, फॉरगेट अबाउट इट। आप नहीं मांगेंगे कभी क्लाइंट से इक्विटी, क्लाइंट खुद देगा आपको। अफनान अफनान कामरान, अफनान का क्वेश्चन है। तो आप कभी इक्विटी नहीं मांगेंगे। एज आई सेड कि बेचना तो है ही नहीं कुछ भी आपने जिंदगी में, एक कभी नहीं बेचना आपने। ये चीज आप लोग दिमाग में डाल लें अपने। अपवर्क्स हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपने कोई चीज सेल नहीं करनी कभी। आपने क्लाइंट खुद आपको ऑफर करेगा, क्लाइंट आपसे मुतासिर होगा, क्लाइंट आपसे बहुत खुश होगा। आपने उसको वैल्यू देनी है, क्लास की सर्विस देनी है आपने उसको, क्लास की सर्विस। लॉस होता है, लॉस होने दें। आपकी जेब से $300 का आपको लॉस हो गया है, क्लाइंट को खुश रखने के लिए $300 का लॉस बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं। क्लाइंट ऑफर करेगा आपको, क्लाइंट बोलेगा अल्लाह के नाम पे मेरे 20% इक्विटी ले लो और मेरा बिजनेस संभाल लो। उस दिन का आपने वेट करना है, ठीक है। तो वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, आप सबके लिए आएगा। जो लोग अपवर्क्स पे बैठे हुए, आपको मैं अश्योर करता हूँ कि आपको विद इन 6-6 महीने के अंदर अंदर ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो आपको अपनी इक्विटी खुशी खुशी दे देंगे। भाई आप मेरी इक्विटी ले लो, मेरा बिजनेस संभाल लो। गोरों की कमी नहीं है, ऐसे क्लाइंट्स की कमी नहीं है। बिफोर लॉन्चिंग की बात हो रही है, 111 ग्रुप के अंदर बिफोर लॉन्चिंग ही जाना है सबने। आइडियली 222 से स्टार्ट करें, देन गो टू 111। ठीक है जी। आप लोग सुहेल तारिक के साथ एक और सेशन करें, जिसको सेशन की जरूरत है सेशन करें, ग्रुप में पोस्ट डालें। 10 बंदे बोलेंगे जी मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, सोहेल साहब खुद ही सेशन कर देंगे आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस भी देखें आप, सोहेल तारिक के रिकॉर्डेड सेशन देखें। जिन लोगों को वीए क्लाइंट या वीए मैनेजमेंट सीखनी है, अकाउंट मैनेजमेंट सीखनी है, आप लोग अदीम मिर्जा वाले वो सारे सेशन, रिकॉर्डेड सेशंस प्लीज देख लें आप लोग। अदीम से पोस्ट कर लें आप ग्रुप के अंदर, अदीम से आप एक और सेशन कर लेंगे, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं। जब दिल चाहे सेशन करवाना हो आप लोगों ने, आप लोग करवाएंगे सेशन। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड होगी, सप्लाई खुद ही आ जाएगी। जैसे ही आप लोग बोलेंगे जी जरूरत है सेशन की, सेशन हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं। लेकिन आइडियली पहले रिकॉर्डेड सेशंस पहले देख लें आप लोग, देख लें, ताकि आपके सवाल क्वालिटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे बेसिक बेसिक सवाल होंगे, मजा नहीं आएगा सेशन का। तो रिकॉर्डेड सेशन देखने से आपके क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव हो जाएगा। फाइबर को छोड़ दें अभी आप लोग, फाइबर नेक्स्ट देख लीजिएगा। अपवर्क्स, अपवर्क्स इस वक्त बहुत क्लास का प्लेटफॉर्म है। मेरा ख्याल है एक बार आप अपवर्क्स में चले जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फाइबर जाने की, मौका ही नहीं मिलेगा आपको एक्सप्लोर करने का। अपवर्क्स आपको बिजी कर देगा। रिजवान, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आ रहा है कि रिक्वायरमेंट टू वर्क विद योर सर्विसेज बिजनेस, माय सर्विसेज बिजनेस, मैं समझा नहीं। आप सुहेल तारिक वाली अगर बात कर रहे हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया, आप उस एंगल से कह रहे हैं क्या? देखें, बीसी एसेट के स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के 111 ग्रुप में जा सकते हैं। मैं अब आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मर्जी आपकी। मैं पहले थोड़ा सा बीसी एसेट वालों को थोड़ा सा मैंने प्रेशर डाला कि नहीं, पहले किचन वालों को मौका दें आप लोग। लेकिन अब वो ज्यादा किचन वाले नहीं है और वो बीसी एसेट वाले बाहर जाना शुरू हो गए ग्रुप के। देन आई थॉट कि ओके चलें, एसेट वालों को दूसरे एसेट स्टूडेंट्स के ग्रुप में जाने की इजाजत दी जाए। अच्छा, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, जो भी उड़ता हुआ मुझे नजर आएगा मैं उसको वहीं पकड़ लूंगा। दैट्स व्हाट आई डू। मुझे तो कोई भी उड़ता हुआ घोड़ा नजर आएगा तो मैं फौरन वो, मेरी कोशिश होती है सारे घोड़े पकड़ लूं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी, पैसे चाहिए होंगे, मैं तो लगा दूंगा। तो अब वो बिजनेस हो, कोई भी हो, सर्विसेज हो, विद इन आवर डोमेन, यानी कि अब वो सर्विसेज बिजनेस है तो सर्विसेज बिजनेस है। ऑफ कोर्स आइडियली तो मैं एसेट के ऊपर ज्यादा पैसे लगाता हूँ, लेकिन सर्विसेज भी ओके, एज लॉन्ग एज देयर इज अ प्रोग्रेस, आप मूव कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, आपने एजेंसी खोल ली फॉर एग्जांपल,
मैं अगर उस बिजनेस में इन्वॉल्व होऊंगा तो मैं मल्टीपल एजेंसीज खोलने के ऊपर आऊंगा और टैलेंट हंटिंग के ऊपर काम करूंगा ताकि उसको एक्सपेंड किया जाए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। ठीक है। नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है कि जनरल वीए पर्सनल वर्क फॉर 111 बडी, जनरल वीए पर्सनल वर्क की मुझे डेफिनेशन क्लियर नहीं कि पर्सनल वर्क से क्या मुराद है आपकी। जनरल वीए, जनरल वीए, अगर आपने किसी का वीए बनना है तो फिर आपको उसके अकाउंट से रिलेटेड सारे इश्यूज देखने होंगे। अगर किसी का वीए बनना है आपने तो अगर किसी का अकाउंट है आप उसके वीए बन जाते हैं तो आपने उसकी रिप्लेनिशमेंट हैंडल करनी है, सप्लायर कम्युनिकेशन हैंडल करनी है, स्टॉक मैनेजमेंट, कीवर्ड रैंकिंग, लॉन्चेस, रिफंड्स, रिटर्न, सब कुछ हैंडल करना होगा फिर आप। अच्छा मसूद, आपका सवाल है कि अगर सुहेल भाई प्रोवाइडिंग सर्विसेज, व्हाई डज ही नीड इन्वेस्टमेंट? सुहेल को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी, मैं वो तो इन्वेस्टमेंट तो मैंने डाली, जबरदस्ती डाली। जबरदस्ती डालने का मकसद ये है कि एक बंदे ने ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश किया और मैं कह रहा हूँ मुझे 50% चाहिए इसका। अब मुझे मुझे इन्वेस्टमेंट इसलिए डालनी है कि वो तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, मैं फ्री में, मुझे इक्विटी नहीं चाहिए किसी की। आई नीड टू इन्वेस्ट, आई नीड टू पुट सम मनी इन जस्ट टू मेक इट फेयर। तो टेक्निकली स्पीकिंग उसमें कोई खास ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए। टाइम लगा हुआ है, रिसोर्सेज लगेंगी और मैं वो भी लगाऊंगा। uh, मैं उसको एक्सपेंड करूंगा, स्ट्रेटजीज डेवलप करूंगा उसकी, दैट्स ऑल। बिल्कुल आपकी प्रोफाइल्स अलग होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उधर अमेजोन की कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट अपवर्क्स अकाउंट्स होने चाहिए, क्योंकि अपवर्क अकाउंट की रेटिंग या रिव्यूज एक नीश के हिसाब से बिल्ड होती है। अगर आप दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ऑफर करना शुरू करेंगे तो आई डोंट नो हाउ इट विल रिस्पॉन्ड। तो आइडियली हम यही करते हैं कि एक डेडिकेटेड नीश के अंदर काम करते हैं जब भी हम प्रोफेशनल सर्विसेज के कोई अकाउंट बनाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सुहेल तारिक का बिजनेस इज एसेट नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो देखें, देयर इज किचन मनी इन इट, राइट? किचन इनकम जो है उसके अंदर सर्विसेज बिजनेस है और मुझे पता है इसको बड़ा किया जा सकता है। अभी वो $5,000 पर मंथ पे पहुंचा हुआ है सुहेल तारिक। अ, मैं उसके ऊपर एक्सपेंड करूंगा, 3-4 और अपवर्क्स अकाउंट डलवा दूंगा, रिसोर्सेज ऐड कर दूंगा, तो ये $20,000-25,000 पर मंथ इनकम तक चला जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट, और ये सर्विसेज बिजनेस है। और मैं इसको इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि कल को सुहेल तारिक को रिप्लेस करना तो सुहेल को मैं बोलूंगा सुहेल अब आप निकल जाओ, ये नया ओनर पूरी चारों प्रोफाइल्स ओन करने जा रहा है। तो हमने इस पूरे सर्विसेज बिजनेस को फ्लिप कर दिया। तो सर्विसेज बिजनेस भी फ्लिप हो सकता है अगर उसको इंटेलिजेंटली बनाया जाए, इंटेलिजेंटली डिजाइन किया जाए। अगर तो सुहेल तारिक फ्रंट फेस बना हुआ है और वो सुहेल तारिक को निकालते बिजनेस ठप हो जाएगा तो फिर तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। तो इसको डिजाइन इस तरीके से करना होगा कि हम टॉप के बंदे को रिप्लेस कर सकें। तो अगर मैं सुहेल को कहता हूँ सुहेल बड़ी अच्छी ऑफर आ रही है, बंदा कह रहा है कि ये पांचों के पांचों अकाउंट्स खरीदने जा रहा है, और वो कहता है कि मैं सुहेल तारिक का जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, सुहेल तारिक शुड जस्ट कम्युनिकेट विद बायर, बायर को खुश रखें बस, काम नहीं करना, काम करवाना है। तो फिर ऊपर ऊपर एक बंदे को खाली रिप्लेस ही करना है आपने। तो एक बंदा आता है मेरे पास, सनी भाई मुझे सर्विसेज बिजनेस चाहिए सुहेल वाला। कहता हूँ ठीक है, $20,000 पर मंथ प्रॉफिट है, इतने अमाउंट में आपको ये बिजनेस मिल जाएगा। ठीक है, इसकी 36 महीने की वैल्यूएशन तो नहीं निकलेगी, इसकी बहुत कम निकलेगी, सर्विसेज बिजनेस है, लेकिन इट्स डूएबल। तो आपने सुहेल तारिक को रिप्लेस करना है। तो सुहेल को मैंने कहा सुहेल ये बंदे को आप ट्रेन करें, ये बंदा ये बिजनेस एक्वायर करने जा रहा है हमारा। ओके डन। तो इट्स डूएबल। लेकिन सर्विसेज बिजनेस डिफिकल्ट होते हैं इन अ सेंस के लोग काम करने के आदी हो जाते हैं। तो मैंने सुहेल को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि काम नहीं करना करवाना है, काम नहीं करना करवाना है, काम नहीं करना करवाना है। वो भी मेंटली ट्रेन हो चुका है कि काम नहीं करना, काम नहीं करना, काम नहीं करना, बस करवाना है, करवाना है, करवाना है। उसको भी आदत पड़ेगी काम कर पाने की। अब वो खुद नहीं करता कोई काम। तो एज लॉन्ग एज वो इसी मॉडल पे चलता रहेगा तो हमारे लिए इसको फ्लिप करना आसान हो जाएगा फ्यूचर में। इसी सर्टिफाइड वीए बेसिकली
EC सर्टिफाइड, उनका इंटरव्यू होगा, उनके एथिक्स, उनकी मॉरल वैल्यूज, उनके बहुत कुछ अभी टेस्ट होना है, उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच अगर वो बंदा क्वालिफाई करता है कि हाँ इसको बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी ऑनलाइन, तो तब हम उसको एसी सर्टिफाइड का ठप्पा लगा देंगे कि ठीक है अब यू आर एसी सर्टिफाइड। क्योंकि कल को मैंने पूरी दुनिया में सोर्सिंग एजेंट्स को पकड़ना है, उनको कहना है आपको क्वालिफाइड घोड़े चाहिए, पीएस चाहिए, आपको यहाँ से पाकिस्तान से मिल जाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे, जितने चाहिए ले लें आप। तो फिर उनको हम खुद ही जॉब प्लेसमेंट के ऊपर लगा देंगे, कोई भी जॉब आएगी किसी न किसी को फिट कर देंगे उसके अंदर। तो इसी सर्टिफाइड बीए की वहां पर इंपॉर्टेंस आती है। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे हम सेशन को फिनिश करते हैं। तो आज का सेशन में 2 स्ट्रेटेजीज मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि आप इन 2 स्ट्रेटेजीज पे काम शुरू करें। फिर हम नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर दोबारा एक सेशन करेंगे और प्रोग्रेस ले लेंगे कि कौन इस वक्त कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा आप लोगों को आज की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, कैसे आप लोग किचन इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं, और कैसे बिल्ड करना शुरू करेंगे किचन इनकम। आप लोग रिजवान बिल्कुल सही है, आप एक आध ग्रुप बना दें, ग्रुप के अंदर एक डॉक्यूमेंट बना दें, उसमें सारे किचन स्टूडेंट्स के नाम और उनकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। तो ये आप लोग आपस में मिल के वर्कआउट कर लें उसको। तो उससे ये होगा कि हम सबकी प्रोग्रेस वहीं देख लेंगे, उसी डॉक्यूमेंट में देख लेंगे कौन क्या कर रहा है इस वक्त और कौन कहाँ तक पहुंच गया है, तो हम उनके वॉच करते रहेंगे उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी विद इन फ्यू वीक्स। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।